खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। न जाने रात का कौन सा पहर था जब सूजन की आंख खुली। वो खुद पर उमैस की गर्म झुलसती सांसें गिरती आंखें खोल लेती है, मगर उमैस का माथा पसीने से तर हुआ पड़ा था। सूजन काफी हैरान हुई कि इतनी गर्मी तो नहीं कि जितना उसको पसीना आया हुआ है। उमैस मुश्किल से लब खोलता कहता है। उसकी आवाज भारी हुई पड़ी थी। उमैस, आपको ये इतना? वो कहती अपना हाथ उसके माथे पर रखती है, मगर ये बुखार से गर्म था। वो घबराती उठती है। आपको तो बुखार हो गया, अब क्या करूं मैं? वो खुद से कहती दोबारा से उसके माथे पर हाथ रखती है। रुके, मैं कुछ करती हूँ। वो पीछे हटती खड़ी होती है, मगर उमैस उसका हाथ पकड़ता रोकता है। सू प्लीज मत जाओ, प्लीज मेरे पास रहो। वो आंखें मुश्किल से खोले कहता है। सूजन ने पहली बार उमैस के मुंह से ये अल्फाज सुने थे, तभी वो नरम लहजे का इस्तेमाल करती है। मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर, बस किचन से पानी और पट्टी ला रही हूँ ताकि आपका बुखार ठीक हो जाए। बस 2 मिनट बाद आती हूँ। वो उसका हाथ छोड़ती वहां से चली गई। उमैस फिर से आंखों को बंद करता सूजन को पुकारता है, जबकि चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। वो उसका नाम बार बार ले रहा था। सूजन भी जल्दी से एक बाउल में पानी और साथ में पट्टी नुमा कपड़ा लाती मेज पर रख देती है। सूजन जल्दी से उसके पास बैठती पानी में पट्टी को डिपोती उसके माथे पर रखती है। उमैस, प्लीज ठीक हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज अल्लाह इनको ठीक कर दे। वो दिल ही दिल में रब से दुआ गो थी। उमैस से तो बुखार में हिला तक नहीं जा रहा था। सूजन बेड के साथ टेक लगाए बैठ जाती है, जबकि एक साइड पर उसने पानी का बाउल रख लिया था। 2 मिनट बाद वो पट्टी को दोबारा से गीला करती उसके माथे पर रखती है, जबकि उमैस ने उसके एक हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। सूजन ने कोई इल्तिजा न की, आजादी की। वो बस उसको ठीक देखना चाहती थी। पूरी रात वो जाग कर उसको पट्टियां करती रही। सुबह के 4 बजे न जागने की हिम्मत से उसकी आंख लग गई थी और वहीं पर टेक लगाए वो सो गई, मगर हाथ अभी तक भी उमैस की पनाह में था। सुबह के 6 बजे उमैस की आंख खुली, मगर अब तक वो काफी ठीक हो चुका था। सर में थोड़ा सा दर्द तो था, मगर रात से बेहतर। वो टिकटिकी बांधे उसकी पलकों को अपनी आंखों की तपिश में लेता बड़े ही गौर से हर एक नक्श को देख रहा था। ये लम्हे बहुत आहिस्ता चल रहे थे। सूजन अपने लब खोलती सांसों को उमैस के चेहरे पर गिरा रही थी। उसकी सांसों की महक किसी गुलाब के फूलों जैसी थी। सुर्ख लबों में सफेद दांत छुपे हुए थे। उमैस उसके लबों पर 5 मिनट तक तो नजरें जमाए फोकस करता रहा। उमैस आहिस्ता से पलकें झपकता है, मगर अब वो उठने की कोशिश करता है कि तभी सूजन की आंख खुल जाती है। क्या हुआ है आपको, ठीक तो है? वो नींद से बेदार होते फौरन से कहती है, कहीं कि क्या पता उसको किसी चीज की जरूरत हो। उमैस उसकी बात का कोई जवाब न दिए बगैर उठता है। उठो यहाँ से और कहीं और जाकर सो, मगर यहाँ पर नहीं। वो फिर से पुराने वाला उमैस बन रहा था। उसको सूजन का कोई ख्याल नहीं था कि वो पूरी रात उसकी खिदमत करती रही और इस बेहिस इंसान ने ये सिला दिया उसकी खिदमत का। ना जाने वो उसकी बात पर दिल में दर्द की लहर महसूस करती है। सुना नहीं तुमने? अभी उठो, वरना चलने के काबिल नहीं रहोगी अगर अब न उठी। उमैस सफाक लहजे में बोला। उसकी आंखों में फिर से वही वहशत नजर आ रही थी। सूजन अपने ऊपर से कंफर्टर को उठाती बेड से उठ खड़ी हुई। एक तो उमैस उसका हाथ पकड़ने की गर्ज से आगे बढ़ता कि तभी दर्द की शिद्दत को महसूस करता बेख्तियार आह करता है। क्या हुआ है? प्लीज इधर लेट जाएं, मैं वो तेजी से उसके पास आती है। दूर रहो मुझसे, कोई जरूरत नहीं इन सब की। बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितनी खुश हो मुझे तकलीफ में मुब्तला देखकर। तुम्हारा बस न चले मुझे अपने हाथों से मार दो, और क्यों ना करूं ऐसा। एक जालिम शख्स की कैद से आजादी मिल जाएगी तुम्हें। न जाने वो ऐसा रवैया क्यों दिखा रहा था। उमैस, प्लीज ऐसा मत कहीं, आप गलत सोचते हैं। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपनी सफाई पेश करती है, मगर आंखों में सिर्फ उमैस के लिए दर्द था।
क्या कहा तुमने? गलत सोच? अच्छा, तो मैं गलत सोचता हूँ। सीधा बताओ कि तुम अपने वहाज के अलावा किसी को दुर्द समझती ही नहीं हो। वो कदम पर कदम रखता उसके पास आता, उसका हाथ पकड़े कमर की तरफ ले जाता है। उमैस, ये आप खबरदार जो तुम्हारी आवाज निकली। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें सजा नहीं दी, अब तो पूरा जवाज बनता है तुम्हें सजा देने को। फिर मैं भी देखता हूँ कैसे चलती है तुम्हारी ये जुबान चिड़। वो अपने दहकते हुए लब उसकी कान के लौ के साथ लगाता है, जबकि आवाज खुमार आलूद थी। प्लीज उमैस, आप ऐसा क्यों कर? वो एक झटके से उसको सीधा करता है, जबकि हाथ अभी भी उसकी कमर पर था। आंखों में सुर्खी माइल हुई पड़ी थी। ठीक कह रही हो तुम। मुझे कुछ और करना चाहिए तुम्हारे साथ, जिससे तुम्हारी अक्ल में इजाफा हो कि अपने शौहर से कैसे बात करते हैं। चलो मेरे साथ। उमैस उसके हाथ को मजबूती से पकड़ता अपने साथ घसीटता है, जबकि उसके अमल में तेजी थी। वो जल्दी से नीचे आता उसको उस घर से बाहर लाता है, जबकि हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। मौसम आज दिल फरेब बना हुआ था, मगर कुछ लोग तो आज भी सजाए आशिक बने हुए थे। वो उसको घर से बाहर लाता जोर से धकेलता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरते गिरते रुकी थी। ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो तुम्हारी अकल में इजाफा करे, वो सफाक लहजे में बोला। मगर वो तड़प कर कहती है, क्या नहीं रह सकती यहाँ पर? ओ अच्छा, तो सीधा बताओ ना कि वहाज के पास जाना है। वैसे एक बात बताओ, मुझे बहुत मजा आएगा जब तुम्हें इस बारिश में भीगा देखूंगा। कितने साल हो गए थे इन सबको, वो अफसोस करते कहता है। मगर कोई बात नहीं, मुझे इन सबसे ज्यादा उसकी फिक्र है कि तुम में जरा तमीज आ जाए कि अपने शौहर से कैसे बात करते हैं। बिलाखिर मुझे भी शौक है एक अच्छी बीवी का, मगर अगर तुम ये बातें नहीं तो फिर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। वो उसको अपनी कमर दिखाता वहां से चला गया था, पाँव ऐसे उठा रहा था जैसे कोई इनाम जीत कर आया हो। उमैस प्लीज ऐसा मत करें प्लीज, वो ऊंची आवाज में कहती चंद कदम आगे बढ़ती है, मगर तभी किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई। वो दोनों हैरान हुए, ये कैसी आवाज थी? वो हैरान हुआ, मगर तभी सूजन तेजी से उसके पास आती है। उमैस प्लीज अंदर चले, कोई जानवर आ जाएगा प्लीज। आवाज भारी थी। तो क्या करूं? आ जाएं, मगर तुम यहीं पर रहोगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे कह सकता था सूजन को ये सब? उमैस, वो दिल से पुकारती है, मगर तभी वही आवाज दोबारा से जंगल में गूंजी। मेरा दिल बहुत डर रहा है, प्लीज चले यहाँ से। वो दोबारा से वही डरी सहमी आवाज में कहती है, जबकि हाथ उमैस के हाथों को मजबूती से जकड़े हुए थे। जान, ये सब क्या है? बारिश तो एंजॉय कर लो। लहजे में तंजिया अंदाज था। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, मगर प्लीज अंदर चलें प्लीज, आपको चोट लगी है। उसकी बातें सुनकर उमैस बेजार हुआ। वो बेचारी तो उसकी फिक्र में मर रही थी, मगर शायद उमैस को यह भी नजर नहीं आ रहा था। एक बात याद रखो मेरी लड़की, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुमसे किस वक्त क्या चाहिए मुझे और किस वक्त क्या, मगर ये जो तुम्हारी बात थी कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि क्या कर सकती हो तुम मेरे कहने पर। वो उसका हाथ पकड़ता अंदर लाता है, जबकि एक नजर सूरज पर गई थी जो झाड़ियों में कहीं छुप रहा था, मगर उसकी रोशनी हल्की हल्की उनसे बाहर निकल रही थी। उसको ऊपर ले जाता है, जबकि इस पूरे घर पर सफेद रंग छाया हुआ था। कमरे में लाता वो हमेशा की तरह उसको बेड पर फेंक देता है। अपनी माँ को कॉल करो अभी। उमैस अपना फोन आगे करता है। क्या? आंखें किसी बटन की तरह खुली थी। इधर लाओ। उमैस फोन को छीनता तेजी से कुछ लिखता उसको कान के साथ लगाता है। बहुत खुश होगी मेरे मर जाने पर, मैंने पहली माँ देखी है इस दुनिया में जिसको अपनी बेटी के बेवा होने पर खुशी होगी, मगर मदर इन लॉ, मैं आपकी ये चाहत ही रहने दूंगा। वैसे आपको चाहिए था कि अपने इस वहाद चमचे के साथ आती, ताकि अपनी बेटी को भी आपके करतूत पता चलते, मगर खैर मुझे क्या, अब तो मैं आपकी बेटी को भी तलाक देने वाला हूँ। उमैस के मुंह से ये लफ्ज सुनकर सूजन के पांव से जमीन चली गई थी। क्या होगा अब? वो शख्स जो उसको माजी में पागलों की तरह चाहता था, वो अब यूं अचानक उसको छोड़ देगा? मगर क्यों? वो तड़पती हुई खड़ी हुई। बहुत तंग आ गया हूं इस लड़की से मैं, जरा तमीज नहीं इसमें, पता नहीं क्या सिखाया है आपने इसको।
लगता है आपने भी तमीज कहीं से भी नहीं सीखी, मगर कोई बात नहीं, दोनों माँ बेटियां मिलकर सीख लेना। मिस नाजिया वो बेलिहाज बोले जा रहा था। ठीक है, अब मुझे भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं अपना कीमती वक्त आप जैसी फजूल माओं पर सर्व नहीं करना चाहता। वो बगैर आगे से कोई जवाब सुनता कॉल को काट देता है। उमैस बेटा, बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे और वो तुम्हारी आखिरी होगी। तुम चाहे दुनिया के जिस कोने में हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी और अपनी बेटी को तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगी, हमेशा के लिए। नाजिया भी खुद से बातें करती हंसने लगी। उमैस, क्या आप ऐसा नहीं, प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज, मेरा कसूर क्या है, प्लीज। न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दिल को शदीद दर्द महसूस हुआ था। क्या हो गया है जान? वो तो मैं मजाक कर रहा था तुम्हारी माँ से। वो क्या है ना कि पुराने दिन याद आते हैं। अब खुद देखो, जितनी मुझे टेंशन मिली उनको भी तो मिलनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा सास और दामाद में। प्लीज उमैस, अम्मी ने कुछ नहीं किया। जो आप उन पर ऐसे इल्जामात लगाते हैं, उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया, मगर आप घर छोड़कर गए थे, आप भागे थे घर से और रीबा को भी अपने साथ ले गए कहीं पर, और इन सब का जिम्मेदार आप हमें समझते हैं। उसके अल्फाज में जो रौब था और हिम्मत, वो उमैस को वाज़े नजर और समझ आ रही थी। सूजन, वो दहाड़ते हुए उसके पास आता है। सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में और तुम्हारी माँ के बारे में। क्या सोचकर वो तुम्हें वहाज के साथ घूमने देती थी? क्या सोचकर तुमने आज तक वहाज के साथ अय्याशियां की? क्या सोचकर? वो बेहुदा बातें कर चुका था जो सूजन के लिए कहाँ बर्दाश्त में था। पता नहीं आप ऐसा क्या सोचते हैं हमारे दोनों के बारे में। ऐसा कुछ नहीं हुआ हम दोनों के दरमियान में। जब भी घर से बाहर गई तो आपकी और अपनी इज्जत को कयाम में रखा मैंने, मगर न जाने आप किस कदर घटिया सोच रखते हैं। वो आज इस शख्स के खौफ से डरने वाली नहीं लग रही थी। मैं घटिया सोच रखता हूँ तो फिर ठीक है, अब जो मैं करूँगा वो भी घटिया ही होगा। फिर देखता हूँ क्या कैसे दोबारा ये लफ्ज लाओगी जुबान पर। इतना तो सोच लूंगी बोलने से पहले कि ये उस लफ्ज ने मुझे कितना दर्द दिया था उमैस की कुर्बत में। वो उसके पेट पर हाथ रखता यकदम उसको सीधा करता है। वो कुछ भी बोलती जो उमैस को और तैश देता, उसके मुंह को फौरन बंद कर देता है। उमैस के लम्स में सख्ती इतनी थी कि सूजन को अपने होंठों पर दर्द की लहर महसूस हुई। इतनी बेदर्दी से वो उसके लबों को चूम रहा था जैसे वो उनको आज मरहम के काबिल नहीं छोड़ेगा। आंखें चिपकती वो इल्तिजा करती है, जबकि उमैस की आंखें बंद थी। वो उसकी कुर्बत में कहीं खो गया था या फिर वो खो जाना चाहता था। आहिस्ता से उसके हाथ कमर पर रेंग रहे थे, मगर अब वो अपने दहकते हुए लब उसकी गर्दन पर रखता हौले हौले चूमता है। सूजन में अब और हिम्मत नहीं थी ये सब दोबारा से बर्दाश्त करने की। तभी वो हाथों और टांगों का इस्तेमाल करती उस पत्थर जैसे शख्स के सीने पर हाथ रखती खुद से दूर करती है। नफरत करती हूं मैं आपसे। इन लफ्जों में उमैस के लिए नफरत साफ झलक रही थी, जिसको वो बड़े ही दिलचस्प अंदाज में इग्नोर करता है, क्योंकि वो अब अपना झुकाव उसके सीने पर करता वहां अपने लबों का लम्स छोड़ रहा था। सूजन ने एक बार फिर से आजादी चाही, मगर वो उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाए अपना झुकाव उस पर और करता है। जब दिल ने उन सांसों को पीना चाहा तो फिर से उन पर लब रखता चूमता है, मगर इस बार वो उसकी इग्नोर करती बात का जवाब उसके निचले लब को जोर से काटते देता है। वो रोती अपने हाथों को हिलाती है, मगर तभी उसकी हरकत उमैस को उसे दर्द देने पर आमादा कर गई। वो जुनून ऐसा था कि एक पल के लिए भी सूजन को आजादी नहीं मिलेगी। उसको तो अपने जख्म तक की तभी परवाह नहीं थी। सूजन ने भी हार नहीं मानी थी। वो ये सब और देखना नहीं चाहती थी। तभी अपनी टांग उसके पेट में मारती वो उसको खुद से दूर करने में कामयाब हो गई। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्यों? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसने मेरा जमीन मार दिया हो। मैंने हमेशा आपको याद रखा है, फिर कैसे आप ये सब कर सकते हैं? वो तेजी से उठ खड़ी होती है ताकि उससे दूर हो सके। उमैस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस सब से। हाँ, उसका मूड जरूर खराब हो गया था, सिर्फ इसलिए कि सूजन उसकी कुर्बत को नहीं चाहती थी। तभी वो एक झटके से उठता कदम पर कदम रखता उसके करीब तर करीब हुआ। तुम्हें अच्छे से पता है सू कि मुझे जो चाहिए तुमसे वो मैं लेकर ही रहता हूँ, तो इसलिए ये सब बंद करो।
आंखों में नशा उतरा हुआ था, लहजे में खुमारी थी। मुझे फिर से तुम्हें सजा नहीं देनी, इसलिए मेरे करीब आओ। उमैस उस पर झुकता सांसों को तेज कर गया। आंखें बंद थी मगर उन्होंने अपना झुकाव नहीं खत्म किया था। नहीं हो सकता तुमसे ये सब। जो आंखें मदहोशी में चूर थी वो अब खुल गई थी। हाथों को थामते वो सीढ़ियां अबूर करता पीछे आया, मगर बाल हवा से टकरा रहे थे, कभी माथे पर आते तो कभी हवा में उड़ते। मगर सूजन उसी की तरफ देखती रही कि कैसे वो ये सब कर सकता है। 2 सालों में कितना कुछ बदल गया था। ये वो उमैस रहा ही नहीं था। मगर हर इंसान की जिंदगी में आने वाली तब्दीली सिर्फ एक हासिल शख्स की वजह से होती है, और वो कोई और नहीं, सिर्फ सूजन थी। सुबह के 10 बज रहे थे जब वहाज अरफा बी के कमरे में दाखिल होता है। पहले तो उसने दरवाजे के हैंडल पर ही हाथ रखा, क्योंकि अंदर से आती आवाजें सुनकर उसको ऐसा करना पड़ा। बेटा प्लीज वहाज को माफ कर दो, वो ऐसा नहीं है, मैं उसे समझाऊंगी, मगर तुम घर छोड़कर मत जाना बेटा। अरफा उस हालत में भी बस अपने बेटे के घर को लेकर परेशान थी। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, प्लीज ऐसा मत कहें, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी वहाज को और इस घर को। आप तो मेरी अम्मी जैसी हैं, फिर मैं क्यों अपनी अम्मी की बात नहीं मानूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वहाज के ऐसे रवैये से। वो उनको खुश करती पास बैठ जाती है। वहाज ये सब बाहर खड़ा सुन रहा था। पहले कुछ लम्हों के लिए तो उसको अरीबा का वजूद अच्छा लगा, मगर फिर तभी वो दरवाजे को खोलता अंदर दाखिल होता है। अरफा भी सामने बेड पर लेटी थी, जबकि उनकी एक साइड पर अरीबा और दूसरी पर अनाया बैठी थी। अब कैसी तबीयत है आपकी अम्मी? वो अरफा बी के पास आता पूछता है, जिसका जवाब वो दूसरी तरफ चेहरा कर देती है। वो उनकी ये हरकत अच्छे से समझ गया था। बाबा दादू आपसे नाराज है, और मैं भी, क्योंकि आप हमसे प्यार नहीं कर रहे। आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरी मामा को हर्ट किया, उनको दिल वाली पेन दी। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अनाया बच्ची तो नहीं थी कि उसको ये सब लड़ाई झगड़े समझ ना आते हो, मगर हाँ वो जानती कुछ नहीं थी, मगर ये जानती थी कि जो हुआ है वो बहुत बुरा। तभी वो दादो इधर आ गई है। बेटा मेरी बात तो सुनो आप। अनाया अपनी कमर कर चुकी थी, जबकि वो अरीबा के पास आई। मामा प्लीज मामू के पास ले जाए ना, मुझे बाबा के पास नहीं रहना, वो बहुत बुरे वाले इंसान है। अनाया की बातें वहाज को बहुत ही अजीब लगी कि वो अपनी शख्सियत को ऐसा कर चुका है कि एक छोटी सी बच्ची उससे डर रही है और दूर रहना चाहती है। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो आपके बाबा है, और बाबा मामा में लड़ाई हो जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा को छोड़कर चले जाएं और उनसे दूर हो जाएं। हम नहीं जाएंगे, आपके बाबा और दादू को छोड़कर यहीं पर रहेंगे, पक्का। अब ऐसा नहीं कहना। वो जमीन पर बैठती उसको कंधों से पकड़कर समझा रही थी। ओके मामा, मगर मुझे अब इनको अपनी फेवरेट वाली चॉकलेट नहीं देनी, वो सर झुकाए कहती है। अच्छा ठीक है, मगर अब ऐसा कुछ नहीं कहना। अरीबा अनाया को गले लगाती है, मगर वहाज की नजर अरीबा पर ही थी। न जाने ये सब सच था या फिर उसको झूठ लग रहा था। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें, आपके सिवा मेरा है ही कौन। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। आप चाहे तो मुझे इसकी सजा दे दें, मगर प्लीज मुझसे बात तो करें। वहाज से अपनी माँ को इस हाल में देखना सहन नहीं होता था, क्योंकि वो उसकी माँ थी जिसने उसको पाला, उसको बड़ा ऑफिसर बनाया, मगर इन सब का क्या फायदा जब वो उनसे कुछ सीख ही नहीं सका। वहाज तुम और तुम्हारी बीवी दोनों मेरे सामने हो, आखिर कब तक ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे? तुम दोनों क्यों भूल जाते हो कि एक छोटी सी जान भी है इस घर में रहती? जब वो तुम दोनों को इस तरह से लड़ते देखती होगी तो क्या सोचती होगी कि मेरे वालिदैन में प्यार नहीं? हाँ, मैंने माना कि तुम दोनों का निकाह जिन हालात में हुआ था, तब तुम दोनों में ये लड़ाई झगड़े होते भी तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, मगर अब तुम दोनों एक दूसरे को जानो, बचपन से साथ रहते आए हो, मगर आज अब तक एक दूसरे को नहीं जान सके। मुझे और कुछ नहीं सुनना, बस वहाज तुम दोनों खुद को एक दूसरे के लिए बेहतर कर लो, वरना मुझे मरा हुआ पाओगे। अरफा बी की कही गई बात इन सबको हैरान कर गई। नहीं अम्मी, अब के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाएं। वो अरफा बी के पास आता बैठता है, जबकि उसके हाथों में अपनी माँ का हाथ था। अरीबा उसकी बात सुनकर तजस्सुस से उसको देखती है कि वाकई में वो ऐसा बन गया है या फिर सिर्फ
कह रहा है वो तो वक्त ही बताएगा। उमैस गाड़ी के सफर को खत्म करता अब उसे बाहर आता है, जबकि सूजन की साइड का डोर खोलता वो उसकी कलाई पकड़ता है। आज सख्ती नहीं थी अंदाज में। उमैस, ये आप क्या कर रहे हैं और हम यहाँ पर क्या? वो कुछ कहती कि खुद ब खुद ही चुप कर जाती है, क्योंकि सामने उसकी माँ मौजूद थी। वो उसको उसी के घर लाता था। सामने नाजिया भी खड़ी निहायत गुस्से में नजर आ रही थी, जबकि उनके साथ बॉडीगार्ड्स का ढेर था। वो एक अमीर शख्सियत से थी, मगर उमैस उनके मुकाबले माजी में कुछ नहीं था। हाँ, जब उसका निकाह सूजन से हुआ था तब वो कुछ भी नहीं था। ये सभी आपस में एक फैमिली की तरह रहते थे। उमैस और सूजन के बाबा आपस में गहरे दोस्त थे, तभी तो उन्होंने उमैस का निकाह सूजन से करवा दिया था, जो नाजिया बी को शदीद नागवार गुजरा। उन्होंने जब उमैस के बाबा और अपने शौहर का इंतकाल मालूम हुआ तो बजाय उन पर साया करती, उनको घर से ही बेदखल कर दिया ताकि वो उसका निकाह वहाज से कर सके, क्योंकि वो उनकी बहन का बेटा था। नाजिया भी और अरफा भी दोनों आपस में बहनें थीं। ये रही आपकी बेटी, संभालें इसको। बेरुखी दिखाता उसको आगे की तरफ धकेल देता है, मगर तभी नाजिया भी उसको आगे से थाम लेती है। वो अपनी माँ की वजह से आज इस हाल को थी। आपने जो कहा मैं आज वैसा बन खड़ा हूँ। क्या कहा था कि पैसे कमाओ अमीर बनो फिर मिलेगी सूजन? तो आज देख लें, सब कुछ है मेरे पास, मगर जिस चीज की चाह में पाया है उसको अब वो खत्म हो चुकी है। मैं आपकी बेटी को इस रिश्ते से आजाद करना चाहता हूँ, फिर आप चाहें जिससे मर्जी शादी करवाती फिरें इसकी, मुझे कोई मतलब नहीं। वो सफाक लहजे में बोले जा रहा था। उसकी बातें किसी तीर की तरह सूजन के दिल पर लगी थी। ना जाने कौन सा खौफ था उसको उमैस से दूरी का। तुम्हें क्या लगता है उमैस के हमारी बेटी का इस्तेमाल कर लोगे और हमें यूं ही किसी आम चीज की तरह फेंक कर दोगे और हम कुछ नहीं करेंगे? वो अब सूजन को पीछे करती खुद मुखातिब हुई। बीवी है वो मेरी और जो चाहूं उसके साथ करूं। फिर आप कौन होती हैं मुझे समझाने वाली? उमैस प्लीज बस करें, वो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ के मुतल्लिक एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी जिसमें उनकी इज्जत नफ्स में कमी आए। सूजन भी तड़प पड़ी थी, क्योंकि यहाँ बात उसकी माँ की थी। कोई भी बेटी अपनी माँ की शान में कमी कभी नहीं चाहेगी, और वो भी यही सब कर रही थी। ओह अच्छा, तो तुम्हारी माँ की इज्जत नफ्स भी है। वाह सो वाह, मगर इसे जरा पूछना कि तुम्हारे बाप और मेरे बाप का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था। क्या पता उनकी कही गई बातों से इज्जत नफ्स में इजाफा हो। अल्फाज तंजिया थे, मगर सिर्फ नाजिया बी के लिए उमैस सूजन की सोचों के परे बात कह गया था। सूजन अपनी माँ से ऐसी किसी बात का कोई जवाब न रखती थी, मगर अब जब उसका शौहर कह रहा है तो झूठ थोड़ी ना कहेगा। तभी वो शकी नजरों से अपनी माँ को देखती है, जिसका सर झुका हुआ था, क्योंकि वो ऐसा करके अपने इस जुल्म को मान गई थी। और सूजन को अब कोई और जवाब चाहिए भी नहीं था। नहीं देगी ये जवाब, आखिर ऐसा कर जो गई है हम दोनों के साथ। उमैस की बातें उसका सर घुमा रही थी, आवाजें कानों में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कयामत ढा दी हो। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी होगा, मगर अब तो हो चुका था। उसको तो अपने वजूद से ही नफरत आ रही थी। वो कुछ न समझती वहीं से कदम पीछे बढ़ाती है, जबकि उमैस की नजर उसी पर थी। वो अपनी नजरों को जमीन पर गाड़े यही सोच रखती थी कि मेरी माँ एक कातिल है जिसने मेरे बाप और एक मासूम से बच्चे की दुनिया को कत्ल किया। उमैस और अरीबा ने कैसे जी होगी ये जिंदगी। वो सब सोचों को खुद पर हावी कर चुकी थी। उमैस उसकी हालत को देख रहा था, मगर तभी वो उसके पास आता है। सू, उसका अभी इतना ही कहना था कि सूजन अपने पाँव को पीछे करती वहां से भागने लगी। वो अब एक मिनट ही यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। वो तेजी से सीढ़ियां अबूर करती छत पर आई, मगर उमैस भी उसके पीछे पीछे ही था। नाजिया भी ये सब देखती उन दोनों को पीछे गई। सू रुको, क्या क्या हुआ है तुम्हें? सू प्लीज रुको। उमैस को खौफ खाए जा रहा था, ना जाने वो अपने साथ क्या करेगी, क्योंकि वो अब छत से नीचे गिरने के इरादे रखती थी। वो अपनी मौत को चाह रही थी, जो ऐसा उमैस हरगिज होने नहीं देगा। मगर वो छत से नीचे गिरने ही वाली थी कि उमैस तेजी से आगे बढ़ता उसका हाथ थाम लेता है, मगर वो अब छत के नीचे लेटता उसका हाथ थामता है। बाहर खड़े सब लोग देख रहे थे
कि कैसे ये लड़की खुद को मारने की कोशिश कर रही है, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर ये सब रोक सके। ये क्या पागलपन है तुम्हारा? क्या अक्ल जरा भी नहीं तुम में कि ऐसा पागल लोग करते हैं? वो उस पर गुस्सा करता है। प्लीज छोड़े मुझे, नहीं रहना जिंदा, प्लीज मर जाने दें। चुप, एकदम चुप। अगर मुझसे दूर जाने की बात की तो यहीं से नीचे गिरा दूंगा और खुद भी गिर जाऊंगा। उमैस के सीने पर लगी पट्टी से अब खून रिसना शुरू हो गया था। उसके जख्म से खून बहने लगा था जो उसके बाजू को अबूर करता सूजन के चेहरे पर कतरे गिरा रहा था। सूजन के गाल पर खून गिर रहा था। प्लीज छोड़ दे मुझे, वो गला तर करती कहती है, क्योंकि उसको पकड़ने से उमैस का जख्म दर्द के बायस बन रहा था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। वो बस इस वक्त मर जाना चाहती थी। नहीं कर सकता ऐसे, अभी तो तुम्हें सजा देनी है मुझे, इसलिए तुम्हें मेरे पास रहना होगा। वो उसके बाजुओं को ऊपर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से खून की चंद बूंदें और गिरने लगी। नाजिया भी ये सब देखती आंखों से आंसू जारी कर गई थी। उमैस ने जैसे तैसे करके उसको ऊपर किया था। ऊपर आने पर उमैस ने उसको अपने ऊपर गिराया था। पागल लड़की, अगर अब ऐसी हरकत की तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा। उमैस की आंखें नम हो गई थी, मगर सूजन तो रो रो कर हलकान हो रही थी। वो उसके गिर्द हिजार बांधता खुद को सुकून देता है, जबकि नाजिया बी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वहाज अपने कपड़ों को बदलने की गर्ज से वार्डरोब से कपड़े निकालता है, जबकि हाथ पर लगी पट्टी काम करने में मुश्किल पेश कर रही थी। वो आहिस्ता से कदम बेड की तरफ बढ़ाता है। वहाज की सोचों का वजूद सिर्फ अरीबा थी। उमैस ने बेशक गोली की नोक पर उसका ये रिश्ता करवाया था, मगर अब वो खुद भी उसमें बंध सा गया था। वो शर्ट को बेड पर फेंकता है कि तभी अरीबा इस कमरे में दाखिल होती है। नजर किसी की मौजूदगी को महसूस करती दरवाजे पर गई। अरीबा ने उसको इग्नोर किया और बेड के पास आती मेज में से कुछ तलाश करती है। वहाज वहीं पर खड़ा उसको टिकटिकी बांधे देखता है, मगर अरीबा इन सबसे अनजान बस किसी चीज को तलाश कर रही थी। क्या ढूंढ रही हो तुम? वहाज ने आखिर पूछ ही लिया। यहाँ पर नहीं है, वो खुद से कहती अपना रुख दूसरी तरफ करती है, मगर वहाज तभी आगे बढ़ता उसकी कलाई को पकड़ता है और सीधा अपने ऊपर झुकाता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे। चेहरे मुकाबिल होने पर दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में थीं। वक्त को आहिस्ता गुजरना पड़ा। हवाएं अरीबा के स्याह बालों को हिलाती उसके चेहरे पर गिरा चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ पल के लिए अरीबा ने आंखों को बंद कर दिया। वो अपने गर्म हाथ से उसके गालों पर गिरे बाल को पीछे करता अपना झुकाव उस पर और करता है। आज से पहले वो उसके इतने करीब कभी नहीं आया था, मगर आज वो उसको पागल कर रही थी। मदहोशी नुमा माहौल था। न जाने ये एहसास किधर था आज तक, जो आज अचानक से बाहर उभर आया। वह आज तो आंखें बंद करता मदहोश हो गया, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता से अपने लबों का रुख उसके चेहरे की तरफ करता है, मगर तभी अरीबा उसको खुद से धकेल देती है। आंखें खोल चुकी थी। ये क्या बदतमीजी है, वो सहमी सी आवाज में कहती है। वह आज भी उसकी कमर में हाथ डालता फिर से करीब करता है। इसको बदतमीजी नहीं कहते, इसको मोहब्बत कहते हैं, जो मुझे अब समझ आई। वैसे मेरे स्कूल में इसको कुछ और भी कहते थे। सवाल हैरान कुन था जो अरीबा को समझ न आया। वो आंखों को हैरान कुन करती उसे देखती है। बेगम से की जाने वाली बदतमीजी कहते हैं, जो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पहले ही बहुत हर्ट हो चुका हूँ, तो मैं अब और नहीं कर सकता। प्लीज अरीबा, मैंने किसी की मोहब्बत को दिल से निकाला है, अब इसमें मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। मगर जो एहसास आज महसूस किया वो उसे भी बढ़कर है। वो मेरे दिल में जगह नहीं बल्कि मलकियत करने के मुकाबिल है। ये दिल सिर्फ तुम्हारा है और जिस शख्स के सीने में बसा है वो भी मुकम्मल तुम्हारा है। फिर चाहे इसको अपनी मोहब्बत से निखार दो या फिर यूं ही उम्र भर के लिए छोड़ दो। वहाज ने आखिर मान ही लिया कि इस दुनिया में मोहब्बत भी होती है, और अरीबा के लिए इन सबसे बढ़कर और खुशी क्या होगी कि उसने अपनी कुल कायनात को पा लिया। ठीक है, आपको माफ किया, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? वो माथे पर बोसा देता दरियाफ्त करता है। रोज आप मेरे और अनाया के लिए खाना बनाएंगे और हमें यूं ही प्यार करेंगे हमेशा। फिर माफी जायज है, वरना मैं तो जा रही हूँ भाई के घर और वहीं पर रहूंगी हमेशा, वापस नहीं आऊंगी। देख लेना कितने हसीन थे ये लम्हात जब वो अपना हक जता रही थी। वह आज भी खुश था।
न जाने कितना खुश नसीब था कि महबूब की माफी मिल गई। मामा भूख लगी है, अनाया कमरे में आती फौरन से बोली, जबकि सामने चल रहा प्यार देखती वो आंखों पर हाथ रख लेती है। छी छी छी, लगता है आप दोनों को अब वो वाली चॉकलेट दोबारा नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों हजरात पर इसका असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। अगर अब ये सब खत्म हो गया हो तो प्लीज खाना खिला दें, क्योंकि आपको हमेशा की तरह भूख नहीं लगनी। वह जरीबा से फौरन दूर हुआ। अनाया, आप दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती थी अंदर? वो उसके पास आता निहायत मासूम आवाज निकालता है। क्यों बाबा, फिर से एक चॉकलेट चाहिए थी? अनाया फिर से शरारत करती है। खैर छोड़ें, अभी चले मेरे साथ, अपने खाना नहीं बना के देना। वो उसका हाथ पकड़ती दरवाजे की तरफ लाती है, जबकि वहाज को समझ आ गया था कि ये दोनों का प्लान है। तभी वो पीछे देखता अरीबा को आंखें दिखाता है, मगर वो मुस्कुराई थी। वक्त वहीं पर थम गया था। हर किसी की जिंदगी में खुशियां थी, सब नफरतें खत्म हो चुकी थी। मोहब्बत को अपना इख्तिताम महबूब मुयस्सर आ चुका था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लास्ट एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। ये नावल को आपने बहुत प्यार और मोहब्बत दी है, और यही उम्मीद रखता हूँ कि अगले नावल को भी आप यूं ही प्यार और मोहब्बत से नवाजेंगे। आज कमेंट बॉक्स में जरूर इस नावल के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक किया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। और जिन जिन लोगों ने जो भी कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश की थी नावल्स की, इंशाल्लाह वो भी पूरी की जाएगी। आप लोग भी अपने फेवरेट नावल के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर जरूर वॉइस ओवर करके आपको वीडियो दे सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।